बैक टू माय चैनल। और जैसे कि आज है लास्ट डे छुट्टी का, तो हम लेने जा रहे हैं ड्रेस वापस से स्कूल वाले में। जैसे पिछली बार गए थे तो उस वक्त पता नहीं कुछ तो हो गया था, तो हमें मिली ही नहीं थी। तो फिर आज हम लेने जा रहे हैं। हमने कॉल करके पूछ लिया, नंबर था, हमारी क्लास टीचर ने फोटो भेजी हुई थी ग्रुप पे, सोना गारमेंट्स करके हैं जो कि स्कूल में ही लगाते हैं। तो हमने कॉल करके पूछ लिया, मार्स हाउस की है, मेरा मार्स हाउस है ना, तो पूछ लिया, कह रहे आ जाओ। तो हम जा रहे हैं ड्रेस लेने, चलो चलते हैं। स्कूल पहुंच गए और अब अंदर चलते हैं। बैक साइड में है वो शॉप, तो चलो चलते हैं। ये रहा हमारा स्कूल। ड्रेस ले लिया, मैं आपको दिखाना भूल गया क्योंकि मैं चेंज कर रहा था। तो आ गया मेरा फिट और मिल भी गई आज फाइनली। तो कल मैं पहनूंगा क्योंकि कल ही पहनना, जैसे स्कूल खेल रहे हैं और कल ही हाउस ड्रेस है। तो ले लिया, अब घर चलते हैं। देखो जामुन का पेड़, कहाँ गया? देखो जामुन, ये देखो अभी पके नहीं है जामुन का पेड़। तो गाइस जैसे कि अभी ड्रेस लेके भी आ गए थे, उसके बाद मैं अपना रिटर्न वर्क कर रहा था सारा, क्योंकि कल से तो स्कूल खुल रहे हैं ना यार, तो सारा रिटर्न वर्क कर रहा था। तो फिलहाल हो ही गया लगभग। हिंदी और मैथ्स का रह रहा था, हिंदी का भी हो गया और मैथ्स का बस 10% रह रहा है, तो वो कल स्कूल में ही कर लूँगा। बाकी सारे सब्जेक्ट का मेरा पहले से ही है। तो आज मैं सुनने जा रहा हूँ नानी से कहानी। नानी जब भी आती है तो 2-3 कहानी मेरे को सुना के जाती है। तो चलो अब कहानी सुनते हैं, नानी बैठी हुई। सो चलो सुनाओ जो आपका मन करे। एक राजा होता है, उसकी 7 रानियाँ होती हैं। 7 रानियों में एक डायन होती है, डायन मतलब राक्षसी। हाँ। तो 7 रानियाँ होती हैं ना, तो उनके बच्चे होते हैं ना, तो वो क्या करती है, उन बच्चों को मार मार के ना कुआं में डाल देती है। हाँ। और वो मतलब फिर वो राक्षसी होती है, तो वो किसी को कोई उसको मार नहीं सकता। ऐसे करते करते ना तो वो सब प्राणियों को भी मार देती है। अब एक बच्चा बच जाता है, वो अपनी नानी के घर जाता है। अपनी नानी के घर जाता है तो वो जो राक्षसी होती है ना, वो उसकी माँ होती है। अच्छा। तो वो कहता है, नानी नानी एक हमारी माँ है, वो ना हम सबको मार देती है, जो भी बच्चे पैदा होते हैं उनको मार देती है और रानियों को भी मार देती है। तो वो कहते कि इस रानी की ना मौत ऐसे नहीं हो सकती। वो बताती है, एक तोता है, उस तोते को तुम पकड़ोगे, अगर उसकी टांग तोड़ोगे तो उसकी भी टांग टूट जाएगी, उसका हाथ तोड़ोगे तो हाथ टूट जाएंगे, तो उस तोते को मार दोगे तो वो भी मर जाएगी। फिर वो तोते को ढूंढता है, जो तोता वो निशान बताती है ना कि ये ऐसा तोता है, तो वो तोता ढूंढता है, उसको तोता मिल जाता है। वो जैसे ही तोते को पकड़ लेता है और उसकी टांग तोड़ देता है, तो रानी चिल्ला पड़ती है, मेरी टांग किसने तोड़ी, ये कौन है जो मेरे को मारना चाहता है। वो राक्षसी तो होती है। तो फिर वो उसका हाथ तोड़ता है, फिर उसके सामने ही जाके वो तोते को मारता है, रानी के सामने, कि तूने इतने लोगों को मारा, तुझे शर्म नहीं आई, सारी रानियों को मार दिया, 6 रानियाँ मार दी, एक तो चलो राक्षसी थी, और सारे बच्चे मार दिए। राजा का एक बच्चा नहीं बचा, वो भी कैसे कैसे करके बचा, इसलिए उसने फेंका होगा लेकिन वो जिंदा बच गया, तो वो कैसे कैसे कुएं से निकल के आ गई बाहर। फिर उसने रानी को मार देता है और फिर वो राजा सुखी हो जाता है। फिर वो जो राजकुमार होता है ना, वो बड़ा हो जाता है, तो वो राजा बन जाता है। वो राजा जंगल में अपना तपस्या करने निकल जाता है। जैसे कि नानी ने कहानी सुनाई बढ़िया थी, और उसके बाद मैं अब रात हो गई थी तो टाइम टेबल भी लगाऊंगा। कल से तो स्कूल है, तो अजीब सा लग रहा है, मतलब इतने छुट्टी, मतलब पूरे 1.5 महीने की छुट्टी का स्कूल जाना पड़ रहा है, जल्दी उठना पड़ेगा, नहाना पड़ेगा, ये सब करना पड़ेगा। तो 1-2 दिन तो लगेंगे, फिर वापस से वही आदत आ जाएगी जैसे पहले थी, और उसके बाद तो छुट्टी होती नहीं, तो फिर वो रेगुलर ही चलेगा। तो बस अब टाइम टेबल लगा के सो जाऊँगा। तो आज के ब्लॉग में नहीं पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब, मिलते हैं कल, देखते हैं क्या होगा, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सब्सक्राइब, बाय।